नमस्कार साथियों। तो आज है 8 ऑफ जून 2026। दोस्तों निफ्टी 50 आज क्लोजिंग जरूर दिया 23,123 पॉइंट पे, लगभग 1.04% गिरावट के साथ। पर दोस्तों यकीन कीजिए आज मार्केट की स्थिति जितने भी एशियन पैसिफिक मार्केट्स अगर हम कंपेयर करें बहुत बढ़िया था। और आज मार्केट गिरावट की स्थिति में भी नहीं था। गिरावट हुआ है ईरान की बदतमीजी के कारण। सीरियसली कह रहा हूं, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे उस बारे में। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी मतलब आज एशियन पैसिफिक मार्केट का क्या हाल था। देखिए जापानीज मार्केट, देखिए टीपीएक्स 500 2.5% करके गिरा, 3% करके गिरा। मोस्ट ऑफ द इंडेक्स निक्काई से लेके सारे के सारे इंडेक्स आप देखिए 2.5% के ऊपर गिरा। अब आ जाइए चाइनीज मार्केट पे। चाइनीज मार्केट में देखिए शैंगचेन शंघाई, कोई 1.5%, कोई 3%, तो कोई 2%, कोई 3.5% करके गिरा। हांगकांग की मार्केट को आप देखिए 1.5%, 3%, 2.5% इसी रेंज में गिरा। साउथ कोरियन मार्केट तो आज अलग लेवल की गिरा है, अलग ही लेवल पे गिरा है। कितना पता है? कॉस्डेक्स गिरा है 9%, कॉस्पी, हाँ केआरएक्स 100 गिरा है 8.5%। कॉस्पी की सारे इंडेक्स देखिए 8%, 8.5% के रेंज में गिरा है। इंडिया मार्केट उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे 1% के आसपास गिरा, बहुत कम लग रहा है गिरावट आज। ताइवानिश मार्केट 3, 3.5, 4% करके गिरा है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी कम गिरा, ये खचरा भी आज गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट ये भी 1% के आसपास गिरा। मलेशियन मार्केट ये भी गिरा। इंडोनेशियन मार्केट 4.5, 5.5% गिरा है। सिंगापुर मार्केट 1.5%, 2% गिरा है। थाईलैंड की मार्केट मोर देन 1% गिरा। तो मोस्ट ऑफ दी जो एशियन पैसिफिक मार्केट दोस्तों आज गिरावट में क्लोजिंग दिया। तो उसके साथ अगर हम इंडियन मार्केट को कंपेयर करें आज दोस्तों उतना गिरावट हमें इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिला। ये भी फैक्ट है कि इंडियन मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है, मतलब पहले से ही बहुत गिर चुका है। जबकि जापानीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट लास्ट कुछ समय से बहुत रिकवर हुआ था। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल फैक्टर जिम्मेदार है, क्योंकि कल रात में जब तक लग रहा था कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, आज सुबह फिर से मामला गड़बड़ आ गया। ओके, जो किसी की उम्मीद नहीं था। बैंक्स फिर भी मैं कहूंगा आज बहुत अच्छा था, बैंक्स आज बचा लिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी आज कोई भी सपोर्ट लेवल को तोड़ा नहीं है। कल रात की 10:30 की वीडियो में जब आपको कह रहा था कि 54,000 की एक सपोर्ट लेवल है ना, तो वो जो क्रूशियल लेवल उसके ऊपर आज स्टे कर गया। 54,000 को आज ब्रेक नहीं किया। और बाकी सेक्टर्स की बात करें, गिरावट तो हुआ है दोस्तों। जब देखिए मार्केट में गिरावट होगा पोर्टफोलियो भी पिटेगा। आईटी सेक्टर भी आज 1% के ऊपर गिरा सॉरी। निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50, एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पीएससी सेक्टर, पीएसयू बैंक, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, स्मॉल कैप, मोस्ट ऑफ द सेक्टर आज कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोजिंग गया। अब ये भी फैक्ट है कि देखिए आज निफ्टी बीच में रिकवर भी कर गया था, ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया 23,250 पे, और सेकेंड हाफ में मतलब क्लोजिंग के ठीक 2 घंटा पहले फिर से डिक्लाइन शुरू हुआ और एकदम से नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट फिर भी 23,100 का लेवल आज ब्रेक नहीं किया। अच्छा, अलग अलग इंडेक्स पहले आप देख लेते हैं, जैसे कि लास्ट नाइट भी हमने देखा था, मतलब शुक्रवार रात को यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात, नैस्डैक तो 4% के ऊपर गिर गया था। आज सुबह से देखिए यूएस की जो फ्यूचर्स उतना बुरा स्थिति में नहीं था, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। आज सुबह यूएस की जो फ्यूचर्स था उतना बुरा स्थिति में नहीं था, जबकि एशियन मार्केट में इतना गिरावट चल रहा था। आपके जो डॉ जोन्स की फ्यूचर वो खुला था लगभग कितना पॉइंट समथिंग नीचे, और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें वो तो फुल पॉजिटिव में ओपन हुआ था, अभी भी पॉजिटिव में चल रहा है 0.78% ऊपर। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने गौर से देखा तो आपको पता होगा मैं आपको ऑयल के बारे में एक टिप्पणी किया था। क्या कहा था आपको याद कीजिए कि आज सुबह ऑयल की प्राइस अगर $95 पर बैरल के नीचे रहते हैं तो मार्केट रिकवर कर सकता है। और दोस्तों आज सुबह कितना था पता है? अभी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे कितना दिख रहा है, 96 के आसपास दिख रहा है। आज सुबह $97 पर बैरल पे पहुंच गया था, मतलब $97 पर बैरल के ऊपर पहुंच गया था। वही इंसिडेंट के कारण, ईरान ने जो बदतमीजी कर रहा है आज की डेट में, उसी वजह से ऑयल प्राइस स्पाइक कर गया। और ऑयल के साथ आपको पता होगा इंडियन मार्केट की कैसा कनेक्शन है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी कारण है आज की डेट में ऑयल ऑयल प्राइस जो सुबह एकदम 97 के ऊपर पहुंच गया था। ऑयल बढ़ेगा मतलब गोल्ड गिरेगा, सिंपल बात है। गोल्ड गिर गया, गोल्ड लास्ट नाइट भी गिरा था, याद कीजिए 2-2.5% के आसपास। तो जिस वजह से दोस्तों अगर आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है तो हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो अलग से गिरा है। सिल्वर और गिर गया, सिल्वर लास्ट नाइट भी तो 6% गिरा था, याद है, 6-6.5% गिरा था। आज भी अब देखिए 2-2.5% गिर गया।
इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो फ्राइडे नाइट को हमने देखा था आरबीआई की कुछ पॉलिसी चेंज करने के कारण थोड़ा बहुत इंप्रूव किया था, आज अगेन पिट गया। ये सब हरकत के कारण 95.64 पे चल रहा है ना। सो इस प्रकार की मॉल दोस्तों आज सुबह से देखने को मिला। तो उस हिसाब से भी अगर हम बात करें एशियन पैसिफिक मार्केट जितना खराब स्थिति में था, इंडियन मार्केट उससे बेटर था, बट हाँ गिरावट हुआ है, ये सच है। अच्छा दोस्तों, अब क्यों हुआ है, जो आपको मैं अभी बार बार कह रहा था कि ईरान की बदतमीजी, कैसे बदतमीजी किया, आइए जान लेते हैं। पर सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रख दिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिएगा, शेयर मार्केट और जियो पॉलिटिकल अपडेट सब कुछ सबसे पहले तुरंत पाने के लिए, ठीक है। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, काइंडली मिस मत करना, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आ जाइए अब समझते हैं, ये आज सुबह की अपडेट है। सुबह की अपडेट क्या है, ईरान ने मिसाइल फायर किया है इजराइल के ऊपर। अब खुद सोच के बताइए, यहां पे लास्ट 2-2.5 महीने से जंग किसके साथ हो रहा था, ईरान वर्सेस यूएस, और उधर इजराइल लेबनान के ऊपर हमला बार बार कर रहा था, यही चल रहा था। ईरान कभी भी इजराइल के ऊपर मार्च के बाद हमला नहीं किया, डायरेक्टली नहीं किया ना। अब देखिए, ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, क्यों किया पता है। ईरान का कहना यह है, ये जो बेरूट क्या है, बेरूट दोस्तों लेबनान की राजधानी शहर है, लेबनान की राजधानी शहर है। रिसेंटली क्या हुआ, इजराइल ने लेबनान पे स्ट्राइक तो कर रहा है, ये कोई नया बात नहीं है, लेबनान की जो राजधानी कैपिटल है उस पे हमला किया है। और जिस वजह से ईरान को थोड़ा लग गया, क्योंकि वो तो फंडिंग करता है ना हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन को, उसको लग गया। अब वो ईरान कह रहा है कि क्रॉस्ड ऑल रेड लाइन कह के ईरान ने इजराइल के ऊपर सीधा सीधा मिसाइल डाल दिया। अब आप खुद बताइए, ये बदतमीजी नहीं है तो क्या है। वो होता है ना कि दिया बुझने से पहले फरफराता है, ईरान की स्थिति आज के डेट में वही है, एग्जैक्टली वही है भाई। अच्छा खासा सीज फायर की माहौल बन रहा था, कल रात में ट्रम्प भी ऑलमोस्ट बहुत बार कह दिया था कि भाई सीज फायर ऑलमोस्ट होने जा रहा है, फाइनल स्टेज में आ चुका है। इवन ट्रम्प ने कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने का भी प्लान किया था कि हाँ ठीक है, अगर ये हो गया, मतलब सीज फायर हो गया, जो फ्रोजन फंड है उसको हम दे देंगे, ये भी कह दिया था कल रात में। अब देगा नहीं कोई बात की बात है, कह तो दिया था ना, तो एक स्थिति में पहुंच गया था। क्या जरूरत है ये बदतमीजी करने की भाई। अब इजराइल तो छोड़ेगा नहीं, पीटेगा, और पूरे दुनिया भी अब फिर से अपना अपना एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दिया कि अब मिडिल ईस्ट पे फिर से दूर रहो, जैसे कि मार्च में किया था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और आप लोगों का ओपिनियन क्या इस बारे में दोस्तों जानना चाहता हूँ, कमेंट करके बताइए। क्या ईरान यहाँ पे फिर से इजराइल को वो स्ट्राइक करके सही किया, गलत किया, जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। देखिए, अ फ्रजाइल सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड ईरान केम अंडर रिन्यूड pressure after Israel said it detected incoming missile fired from Iran, raising fear of a fresh escalation in the conflict. इसराइल ने आज सुबह डिटेक्ट किया, हाँ भले ही बाद में इसराइल ने यह भी दावा किया कि जितने भी मिसाइल स्ट्राइक किया था ईरान की तरफ से, हमने सारे के सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। बट ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा यह है कि ईरान को क्या जरूरत था इसराइल के ऊपर हमला करने की, फिर से मतलब यहाँ पे आग में घी डालने की क्या जरूरत था। खुद तो मर ही रहे हो, इकोनॉमी जो आपको मैं कह भी रहा था अप्रैल पे, याद है ना कि ये मई का महीना अगर खत्म हो गया, ये वॉर चलता गया, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर रहा है। आप देखिए 77% की इन्फ्लेशन में पहुंच गया, खाने पीने के सामान तो है नहीं तुम्हारे पास, क्यों मार रहे हो यहाँ पे। सीज फायर अच्छा खासा कर लेता, बढ़िया रहता। इसराइल तो यहाँ पे मैं कहूंगा ठीक है, इसराइल लेबनान के साथ स्ट्राइक कर रहा है, वो अपना अपना है, उसमें कूदने की क्या जरूरत है ईरान को। अब यहाँ पे ट्रम्प फंस गया बीच में, ट्रम्प अब दोनों को शांत कर रहा है। ट्रम्प कह रहा है अरे लड़ो मत ट्रम्प के ऊपर अलग से प्रेशर है। ट्रम्प के ऊपर एक तो डोमेस्टिक प्रेशर है, क्योंकि खुद यूएस की जो पार्लियामेंट है वो ट्रम्प को बार बार फोर्स कर रहा है कि जितना जल्दी अपने ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट से निकालने के लिए, ऊपर से जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी है। तो ट्रम्प अभी इजराइल और ईरान को कह रहा है कि स्टॉप शूटिंग एमिड रिन्यूड मिसाइल स्ट्राइक, जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब ट्रम्प सबको ये कह रहा है कि भाई अभी रुक जा, ऐसे करने की कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ अब एक और फ्रेश अपडेट आ रहा है कि ट्रम्प से इजराइल ईरान सीकिंग इमीडिएट सीज फायर एज फाइनल नेगोशिएशन फॉर पीस कंटिन्यू। तो ट्रम्प की तरफ से कोशिश चल रहा है कि जितना जल्द हो सके पीस डील साइन कर ले, बट यहाँ पे
मामला फिर से गड़बड़ा गया है। और यही वजह है कि सुबह सुबह जो कल शुक्रवार रात को $93 पर बैरल पे ब्रेन क्रूड क्लोजिंग दे दिया था, सुबह एकदम से 4% ऊपर खुला, 4-5% ऊपर खुला, यही वजह है। और इसी वजह से आपकी हालत इंडियन मार्केट की कुछ ऐसा है। ठीक है, देखिए मेरे लिए ना यूएस ना ईरान कोई इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए मेरा देश इंपॉर्टेंस है भाई। जो बदतमीज करेगा वो बदतमीज है मेरे नज़र से। अच्छा खासा सीज फायर चल रहा था, जरूरत नहीं था बिल्कुल, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ट्रम्प अब कह रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन वेडनेसडे क्लेम बोट ईरान सीकिंग द, यहाँ पे शायद ये वर्ड मिस किया है, वेडनेसडे नहीं होगा, संडे होगा। Israel and Iran are seeking an immediate ceasefire, expressing optimism that ongoing the negotiation could soon lead to the broader peace agreement. बट यहाँ पे लग तो नहीं रहा है। तो इस प्रकार की दोस्तों माहौल है आज की डेट में, समझ पा रहे हो। तो जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, कभी भी अच्छा न्यूज़ भी आ सकता है, कभी भी खराब न्यूज़ आ सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उसका नेगेटिव रिएक्शन ही होगा। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा घटा भी है तो भी उसका पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा इतने टफ टाइम पे पेशेंस रख के चलिए, देखना लॉन्ग टर्म में कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे, यहाँ पे लोग गड़बड़ हो जाए, मतलब गड़बड़ कर बैठते हैं। ठीक है, तो आगे आप अपडेट लेते रहिए। आज आगे इसके आगे जो भी कुछ अपडेट आएगा मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और जो भी आपको ओपिनियन इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।